जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान गणेश जी की 4 कथाएं सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन इन 4 कथाओं के सुनने मात्र से भगवान गणेश की कृपा बरसती है। तो चलिए भगवान गणेश जी का शुभ नाम लेकर इन कथाओं को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर ना जाएं। ऐसा करने से कथा का निरादर माना जाता है। ओम गण गणपते नमो नमः। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी ने बोला, खेल तो लेंगे, परंतु खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। जो इस खेल में हार जीत को सुनिश्चित करेगा, इस पर माता पार्वती जी भी राजी हो गई। तत्पश्चात शिवजी ने एक पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुमको करना होगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेल खेलना शुरू किया। खेल को 3 बार खेला गया और 3 ही बार माता पार्वती ने ही खेल को जीता। परंतु खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को ही विजयी बताया। ऐसा फैसला सुनकर माता पार्वती को क्रोध आना निश्चय था। उन्होंने क्रोधवश होकर उस बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहोगे। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया था। जब बालक द्वारा क्षमा मांगी गई तो माता ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा बताकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गई। पूरे 1 वर्ष के बाद वह स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी भगवान के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा को देखकर गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होकर बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो सके। बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर स्वयं पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। अंततः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो कुछ भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आई। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता रहा है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्यों को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
अब हम चौथ माता और विनायक जी महाराज की मुख्य कथा सुनते हैं। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाया करती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे का छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रखवा लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो सकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकूट बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, यह खाली झोपड़ी है, महाराज कहीं भी चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने से आकर बोले, पौंछू कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पौंछ लो। गणेश जी पहुँच कर चली गई। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए भी ना जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे भी लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आई और कहने लगी, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोली, पौंछू कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पौंछ लो। गणेश जी पहुंचकर चले गई। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आई और बोली, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा।
जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान श्री गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरे, वैसे ही सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ ना करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम गणेश जी महाराज की तीसरी व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर गणेश जी की पूजा करता तथा उनकी कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी को नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की छवि कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता, तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की छवि मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से से आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग। अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सभी परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। अब हम गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर की इस आखिरी कथा को सुनकर गणेश जी महाराज की कृपा पाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ था। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी महाराज को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी महाराज आए नहीं हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इससे उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे,
तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास आ गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। फिर गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु का जैसे कार्य किया वैसे ही सबके कार्यों को सिद्ध करिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही कथाएं रोज़ मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।